कल की क्लास में हमने पास्ट सिंपल सीखा था। आज हम पास्ट सिंपल का जो एडवांस वाला पार्ट है उसको अपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो जो आपके इमेजिनरी कंडीशन होती है, अरे आप मैंने क्या बोला, जो इमेजिनरी कंडीशन होती है, रिपीट होनी चाहिए आवाज, क्या बोला मैंने? इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन जो कल्पना वाली बातें आती हैं, अरे कौन सी वाली बातें? कल्पना वाली बातें। उनको ही हम इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी कंडीशन। तो याद रखना, ऐसे वाक्य इफ से स्टार्ट होंगे, अरे ऐसे वाक्य इफ से स्टार्ट होंगे, सब्जेक्ट यहां पे आएगा और यहां पे वर्ब पूछेगा आपसे, यहां से आपसे वर्ब पूछेगा और आगे वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया जाएगा। अगर यहां पे आगे वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो यहां पे आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। आपको किसका प्रयोग करना है? सेकंड फॉर्म का। देखो कैसे, इफ यू खालिस्तान या फिलअप, इनवाइट यहां पे वर्ब है, आई वुड अटेंड द फंक्शन, आई वुड अटेंड द फंक्शन। अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं फंक्शन अटेंड करता, ये वाला अर्थ बनेगा इसका। अब यहां पे आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ब जो दे रखा है, इसी वर्ब का सेकंड फॉर्म रूप लिखना है। ठीक है, तो यहां पे आपका इनवाइटेड आ जाएगा। अरे बोलो क्या आ जाएगा? इनवाइटेड। ठीक है ना, यहां पे इनवाइटेड वाला रूप आ जाएगा। यहां पे देखो इफ यू, वर्ब यहां पे ब्रैकेट के अंदर स्टडी है, वर्ब यहां पे स्टडी है। आप बच्चे जानते हो स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। अगर तुम ध्यान से पढ़ाई करते, यू वुड गेट गुड मार्क्स, तो तुम अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते। तो यहां पे स्टडी का सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, तो आपका स्टडीड आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? स्टडीड। यहां पे देखो इफ यू खालिस्तान रन फास्ट, तेज दौड़ना, यू वुड विन द रेस। अगर तुम तेज दौड़ते तो तुम रेस जीत जाते। ठीक है ना, तो रन का सेकंड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा और रन का सेकंड फॉर्म यहां पे आएगा रेन। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करवा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। 10th 12th और कंपटीशन एग्जाम, तीनों तरह के बच्चों के लिए जो चीज अभी करवाने वाला हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा, इफ के बाद में अगर आपको सब्जेक्ट आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर आपको बी वर्ब आ रहा है, बी वर्ब आ रहा है और आगे वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रहा है, तो बी का सेकंड फॉर्म भरना पड़ेगा। बी का सेकंड फॉर्म आपका वोज या वर होता है और इस वाली स्थिति के अंदर आपको वोज या वर में से वर भरना है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर आई आएगा तो भी वर लगाते हैं क्या? हाँ, वैसे तो आई के साथ वोज आता है टेंस के अंदर, लेकिन कंडीशनल वाले वाक्यों में वोज नहीं आएगा, वर का प्रयोग आएगा। अरे कंडीशनल वाले वाक्यों में वोज नहीं आएगा, वर का प्रयोग आएगा। सर बी क्या होता है? बी का मतलब होना होता है, बी वर्ब का मतलब होना होता है। बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज एम आर, बोलो बराबर, इज एम आर। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? बी वन प्लस आईएनजी, बी बीइंग वाला। ठीक है ना, चलो आप बच्चे बताओगे मेरे को, ग्रामर के अंदर V1 को क्या बोलते हैं? सॉरी, V1 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। V2 को क्या बोलते हैं? पास्ट। और V3 को पास्ट पार्टिसिपल और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पे दो एग्जांपल करते हैं। इफ आई खालिस्तान, बी यहां पे ब्रैकेट में है, ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता या उड़ता। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी का सेकंड फॉर्म भरना है, वोज या वर्ब से भरना है, तो वोज तो लगाना नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाना है? वर। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। इफ आई बी, बी का मतलब होना, यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड एक्सक्यूज हिम, तो मैं उसे माफ कर देता। तो यहाँ पे भी बी का सेकंड फॉर्म भरना है और बी का सेकंड फॉर्म यहाँ पे वोज या वर्ब से वर लगाना है। अब सारे विद्यार्थी जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं, फेसबुक रील्स इंस्टा के ऊपर डाली जा रही है, तो उन बच्चों को बता रहा हूं आप यूट्यूब के पे आके भी मेरी क्लासेस ले सकते हो, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल के नाम से। और कोई भी बच्चा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहे तो इनबॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर लीजिएगा और आपको टाइम और जो क्लास का शेड्यूल है वो बता दिया जाएगा। नामात्र की फीस के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको मेहनत करवाई जाएगी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। और जो गाँव के बच्चे हैं, मेरे गाँव के जांदुआ के, वो बच्चे ऑनलाइन ना जुड़ के ऑफलाइन जुड़े,
उनको जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस है गांव के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। मैं 1 रुपये भी नहीं लेता हूँ स्पोकन क्लासेस सिखाने का। जो इंग्लिश सिखाने के जो पैसे वो ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप बच्चे जुड़े, धन्यवाद।